श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी उड़ने की आशा का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो रेणुका ताई होती है उनको बहुत ही ख़राब मोच आने वाली है उनके हाथ है और गर्दन में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं शुरुआत में स्टार्टिंग में एपिसोड की जो रेणुका होती है वो इस सब चीज़ों का, क्योंकि उसने एक डांस क्लास खोला होता है जिसमें कोई भी स्टूडेंट नहीं आता है, जिसका जिम्मेदार वो सिर्फ शैली को समझाती है कि यही एक ऐसी है जिसने मेरी इस नए बिजनेस पे नज़र लगाई होगी, क्योंकि ये नहीं चाहती कि मैं अच्छा बिजनेस करूँ। इसका तो खुद का चल रहा है बिजनेस, तो ये चाहती ही नहीं मेरा खुद का चले। तो ये सब सुन के जो सैली होती है उसको बहुत दुख होता है, और परेश जी जो होते हैं वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। पर यहाँ पे रेणुका को इस तरीके से परेशान देख के, क्योंकि उसने अभी तक कुछ खाया नहीं होता, तो वो सैली इस बात से बहुत परेशान होती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सचिन जो होता है वो उसे बोलता है कि तू इतना क्यों ओवरलोड ले रही है, तू उनकी बातों का बुरा मत मानो, छोड़ उनको। लेकिन वो बोलती है कि हाँ, मैं उनकी बातों को की तो मेरे को आदत हो चुकी है, पर मुझे उस बात का बुरा नहीं लग रहा है, बट उन्होंने कुछ खाया नहीं है इस वजह से मुझे बुरा लग रहा है। और फिर इस तरीके से तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, और वो इस तरीके से परेशान है। उनको भी एक उन्होंने नया स्टार्ट किया है कुछ, तो उन्हें इस चीज़ के लिए उनके अंदर भी तो उड़ने की आशा होगी ना, तो इसलिए मुझे इस चीज़ का दुख हो रहा है कि वो खा नहीं रही है और इस तरीके से निराश हो रही हैं। तब यहाँ पे देखते हैं कि रेणुका जो होती है वो अपनी डांस क्लास पे आती है, तो वो देखती है कि बाहर कोई पोस्टर भी नहीं लगाया है, तो जिसकी वजह से वो पूछती है अपनी फ्रेंड से, शकुंतला तूने क्यों सारे पोस्टर हटा दिए। तो वो बोलती है कि रेणु यार, एक्चुअली जो बिजली विभाग वाले आए थे तो उन्होंने बोला कि अगर आप ये लगाओगे तो आपको 3 गुना बिल देने पड़ेंगे, तो यहाँ पर तो अभी एक भी पैसे आ नहीं रहे हैं, तो फिर बिल कहाँ से हम देंगे, इसीलिए मैंने निकाल दिया। तो वो बोलती है कि लेकिन इस वजह से तो कोई भी किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर डांस सिखाते हैं। तो वो बोलती है कि लेकिन तुझे ज़रूरी क्या है बताने की, वो तो पोस्टर लगा था तो कौन सा बहुत सारे स्टूडेंट आ गए। तो बोलती है कि एक तो लड़की आई थी लेकिन तेरी वजह से वो भी चली गई। फिर यहाँ पे वो बहुत परेशान हो जाती है, और फिर उस सब का जिम्मेदार वो शैली को बोलती है कि शैली की वजह से ही हुआ है, उसने ही ऐसा किया है, उसकी नज़र बहुत बुरी है और वो नहीं चाहती कि मैं आगे बढ़ूँ और आगे कुछ कर पाऊँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शकुंतला से वो हमेशा उसकी बुराई करती रहती है कि वो ऐसी ही है। तो वो बोलती है कि अरे नहीं नहीं शैली, वो तो ऐसी नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बेल बजती है, तो वहाँ पे जैसे ही शकुंतला डोर खुलती है तो वहाँ पे सचिन और शैली होते हैं। सचिन जो होता है वो फ्रूट्स की टोकरी लेके आया रहता है, और उसमें 1000 रुपये करके शगुन का रख देता है, और वो बोलता है कि ए बाबा की बाई को, ये हम लोग तेरे से डांस सीखने के वास्ते आए हैं यहाँ पे। तो वो बोलती है कि लेकिन तुम लोग क्या मजाक करने आए, तुम लोग मेरी इस मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हो ना, मेरा मजाक बना रहे हो ना। तो यहाँ पे वो बोलता है नहीं नहीं, देखो ना, हमने 1000 रुपया करके ऐसे रखा है इसमें, और हम तेरे से डांस सीखने के वास्ते आए हैं, इसमें ये फ़ीस है तेरी, और तेरा फ़ीस का बाकी का हम बाद में चुका देंगे। तो इतना बोल के वो उसे बोलता है कि आप हम लोग को डांस सिखाओगे क्या, प्लीज़ प्लीज़ सिखाओ ना, और ऐसा हम लोग को जैसा सिखाओगे हम सीख लेंगे और अच्छे से सीखेंगे, हमें डांस सीखने का शौक़ है। यहाँ शैली भी रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आई हम लोग को सिखा दो ना काकू, डांस सिखा दो। पर वो बोलती कि नहीं, तुम लोग इस सब सीखने के वास्ते नहीं, तुम लोग को डांस करना इतना आसान नहीं है, भरतनाट्यम बहुत टफ है। तभी वो बोलती है कि लेकिन हम एक बार डांस करते हैं, आप एक बार देखते हैं कि आपको पसंद आएगा तो आप हमें बताना कि हम डांस सीख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे शैली और जो सचिन होते हैं वो लोग डांस सीखने के लिए पहले एक डेमो दिखाने के लिए जाते हैं, और जैसे ही वो म्यूज़िक स्टार्ट करते हैं तो वो लोग भरतनाट्यम करते हैं। तो सचिन जो होता है वो शैली को कॉपी करता रहता है, और वो एक दूसरे के साथ डांस करना बहुत इंजॉय करते रहते हैं। पर ये सब देख के रेणु को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है, इन लोग को तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसा बोलती रहती है। वो मन में गुस्सा भी करती रहती है, पर शकुंतला को ये उन लोग का डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तभी जैसे ही शकुंतला भी उन लोग को ज्वाइन करती है तो वो उसे बोलती है कि ठीक है तुम लोग उन लोग की तारीफ़ करती है शकुंतला, बट जो रेणु होती है वो गुस्सा करती है कि ये ऐसे तुम लोग भरतनाट्यम करोगे, तुम लोग को कुछ नहीं आता, मैं नहीं सिखाने वाली हूँ। पर जो रेणु होती है वो बोलती है कि मैं नहीं सिखाने वाली। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सचिन होता है वो बोलता है कि अरे बाबा की बाई को ऐसे नहीं बोलते हैं किसी को, अपने आए हुए स्टूडेंट को किसी को ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम डांस कर सकते हो, तुम डांस नहीं कर सकते, तुमको डांस आता है, तुमको नहीं आता। आपको सिखाने का तो मांगता है ना, आप ऐसे कैसे कर सकते हो कि हमें डांस नहीं आएगा तो हम कैसे सीखेंगे, हम इसीलिए तो आए हैं, हम लोग को डांस नहीं आता तो आपसे सीखने के वास्ते आए हैं यहाँ पे। तभी वो मुँह फुला के वह खड़ी रहती है। तो यहाँ पे सचिन जो होता है वो रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ सिखा दो ना मुझे, नहीं तो ये शैली को ही सिखा दो, शैली सीखेगी, शैली बहुत अच्छा डांस करती है। तो इतना सुन के जो
रेनू होती है वो मान जाती है और उस बात को, और फिर वो दोनों जाके डांस सीखना स्टार्ट कर देती है वो उससे। तो यहाँ पे रेनू जो होती है वो जैसे जैसे स्टेप करती है वो भी उसे फॉलो करती रहती है, और दोनों बहुत ही अच्छे से डांस करते रहते हैं। तभी सचिन जो होता है वो खुश होकर उन दोनों के साथ वीडियो बनाता रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं रेनू जो होती है वो बहुत ही अच्छा भरतनाट्यम करती रहती है, तो शकुंतला भी बहुत खुश हो जाती है इस बात से। तभी उसके पैरों की मूवमेंट और इतने अच्छे से वो भरतनाट्यम करती रहती है, तो इस बात से सैली बहुत खुश होती है। बट अचानक से जैसे ही वो एंड करती है तो उसको मोच आ जाती है उसके गर्दन में और हाथ में। तो वो बोलता है कि क्या हो गया बाइक बाबा की बाइक को, तेरे को क्या हो गया, इस तरीके से क्यों खड़ी है, पोस्टर पोज में क्यों खड़ी है, अभी तो तेरा फ़ोटो खींचना है क्या, रुक जा तेरा फ़ोटो खींचता है मैं। तो ऐसा बोलता है तो वो चिल्लाती रहती है कि मेरे को दर्द हो रहा है, शकुंतला देखना इधर मेरे को क्या हो गया। तो वो ऐसे देखती है तो फिर वो उसे बोलता है कि अरे अरे तेरे तो मोच आ गया है, अभी इस उम्र में ऐसा सब करेगी तो क्या होगा। तो यहाँ पे जो शकुंतला होती है वो उसे बोलती है कि हाँ यार इससे मोच आ गई है, लेकिन मैं एक लड़की को जानती हूँ जिसको जो ये मोच ठीक करने की एक्सपर्ट है। पर यहाँ पे सैली जो होती है वो जाती है उधर, देखती है तो उसको बहुत दर्द होता है, थोड़ा भी मूवमेंट होता है उसके हाथों का, तो वो उसे चिल्लाने लगती है। तभी वो देखते हैं हम कि जो सचिन होता है वो उसे बोलता है कि तू टेंशन मत ले, मैं है ना, मैं तेरे साथ, तेरे को आराम से लेके जाऊँगा घर। तो वो बोलती है कि हाँ, शकुंतला जो होती है उसे बोलती है कि हाँ हाँ इसे घर लेके जाओ, मैं लेके आती हूँ उसको घर पे। तो वो उसके पैर के घुंघरू निकालता है जो उसने पैर में बांधे रहते हैं। तो सचिन जैसे ही उसके पैर के घुंघरू निकालता है तो उसका हाथ जो है उसके सर पे पड़ जाता है, और फिर सचिन जो होता है उसके पैरों के आशीर्वाद लेने लगते हैं, क्योंकि वो अभी तक उसे माँ वाली फीलिंग उसने कभी उसके दिल से उसने वो माँ वाली फीलिंग उसने महसूस नहीं की। और यहाँ पे जब ऐसा वो करता है तो उसे भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रेणुका जो होती है थोड़ी इमोशनल हो जाती है वो भी, कि ये हमेशा, मैं इसको कितना कुछ बोलती हूँ पर ये हमेशा मेरी बातों को इस तरीके से सुनता और समझता है, और भले ही ये मेरे से चिक चिक करता रहता है पर उसे उसके अंदर वो फीलिंग रहती है कि ये मेरी माँ है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो कार से निकलने के लिए उसे बोलता है, तो वो बोलती है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं निकलूँगी, सब लोग क्या सोचेंगे। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत हो, तो तुम चुनाव में खड़ी हो ऐसा हो जाओगा, ऐसा सबको बताएंगे कि तुम चुनाव में खड़ी हो इसीलिए। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, मैं ऐसे नहीं आऊँगी। तो फिर जो सचिन होता है वो बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो वो पर्दा लेके आता है घर से और पर्दा लगा देता है दोनों तरफ से, और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अब कोई तेरे को देखेगा नहीं, तो जल्दी जल्दी आ जा बाहर। तो फिर वो उसकी बात सुन के वो धीरे धीरे निकलती है, उसको दर्द बहुत होता रहता है पर फिर भी वो पूरी कोशिश करती है कि वो निकल पाए जल्दी से। तभी जैसे वो निकलती है तो देखती है कि सब लोग जैसे ही घर में पहुंच जाते हैं तो वो पर्दा हटा देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि अभी तो घर पे आ गए हैं तो अभी क्यों लगाना पर्दा। तो वो जैसे ही निकाल के घर पे आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परेश जो होता है बैठा रहता है, और वो जैसे ही फिर देखता है सैली को और सचिन को, तो बोलता है कि क्या हुआ, तुम लोग गए थे तो उसने भगा दिया ना, तुम लोग को सिखाया नहीं। तो बोलती है कि नहीं अरे तो उन लोग उसने तो बहुत सिखाया पर अभी देखो ना वो कैसे आ रही है, उसको क्या हो गया। तो जैसे ही जाती वो बुलाने लगता है तो फिर वो बुलाती है उसे, सहेली जो होती है वो जाके बुला के लेके आती है। तो बोलती है कि अरे तुम क्या कर रही हो, पोज अभी भी दे रही हो क्या। तो फिर जो परेश होता है उसको बोलती है कि यार तुम मजाक मत बनाओ, मेरे को मूछ आ गया है गर्दन में। तो परेश जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे तो इस उम्र में ये सब करोगी तो क्या होगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सैली होती है वो समझाती है कि वो मुझे डांस सिखा रही थी और उस बीच में ऐसा हो गया। तभी यहाँ पे आकाश और जो रिया होती है वो आती है। तो रिया जो होती है उसके हाथ में हाई फाई दे देती है, बोलती है कि हाई फाई चाहिए क्या। तो जैसे ही देती है तो उसको बहुत चोट आती है, बहुत दर्द लगता है। तभी यहाँ पे रोशनी आती है और तेजस भी आता है। तो तेजस जो होता है वो बोलता है कि ये क्या करके रखा है मम्मा, आपने क्या करके रखा है आयती ने। तो यहाँ रिया जो होती है वो साइड में रहती है, तो वो पूछती है कि क्या हो गया काकू आपको। तो वो बोलती है कि तू इस साइड आना। तो वो बताती है कि मेरे को मोच आ गई गर्दन में। तो सचिन उसे बोलता है कि अरे तू तो बहुत मस्त मसाज करती है ना, तुझे ये मसाज वसाज करके ठीक कर देना इनकी हड्डी। तो बोलती है कि मैं मसाज करती हूँ बट मैं इस सब चीज़ की ऑर्थोपेडिक नहीं हूँ कि मैं ये जो मोच आई है तो वो ठीक कर पाऊँगी। तभी यहाँ पे वो सैली को बुलाती है कि तू सामने आ। तो फिर उसको फिर से डांट लगाती है कि इसी की वजह से सब कुछ हुआ है, इसने ही नज़र लगाई होगी मुझ पर, इस वजह से ये सब हो गया है। तभी यहाँ पे रोशनी जो होती है वो चुप कराने की, उनको शांत करने की कोशिश करती है कि आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे वो बोलती है कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं, वो शकुंतला का की जो है वो एक मोच वाली को लेके आएगी, वो इनका ये मोच ठीक कर देगी। और फिर उसके बाद वो बहुत कुछ
उसको बोलती है कि अरे क्या मस्त डांस कर रही थी ये, ऐसा इन लोगों ने डांस किया साथ में। फिर उसके बाद वो भरतनाट्यम करते करते इनकी मोच आ गई इनको, तो वो सब समझाता रहता है। तभी यहाँ पे जो रेणु होती है उसको दर्द होता है, तो वो रोती रहती है कि जल्दी से कुछ करो। तभी वो मोच वाली को लेके आ जाती है, मोच सुंदरी उसका नाम रहता है। ये सचिन बोलता है कि अरे तू सच में मोच वोच ठीक कर देती है ना। तो जो रिया होती है उसको भी बहुत डर लगता है कि इसको कितना दर्द हो रहा है। तभी यहाँ पे वो उसे बोलता है कि ये तुम लोग तुम जो सचिन है उसको बोलती है कि तेरा कभी मेरा मजाक बनाना तू छोड़ेगा नहीं ना। तो यहाँ पे सचिन जो होता है वो उसको परेश बोलता है कि तू 2 मिनट के लिए चुप तो रहे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मोह सुंदरी होती है उसे बोलती है कि इनको हमें अंदर जाके इनको लेटा के मसाज करनी पड़ेगी। तभी वो उसको परेशान हो जाती है सचिन की बात आती है, तो सचिन को परेश बोलता है कि तुम चुप रहो। फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखेंगे कि सारे परिवार इकट्ठा रहते हैं रात में, अपने कपल लोग सब लोग एक दूसरे को गोदी में उठा के लेके आएंगे सारे लोग। तो इस बात से रेणु को गुस्सा आएगा और वो सबको बोलती कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग। तो फिर आज के एपिसोड में बस इतना ही है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।